अब पहाड़ी स्पीकिंग लोग जो हैं वो लोग भी एसटी में चले गए हैं, उन्हें एसटी में डाल दिया गया है। तो अब ये एक्ट कैसे काम करेगा? उन लोगों के लिए भी तो काम करना होगा एक्ट को। देखिए, आरएसएस का बहुत बड़ा षड्यंत्र ये था कि किसी भी तरह से रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाए और जो बेनिफिट्स रिजर्वेशन के मिलते हैं वो ना मिले। ये भी एक बेनिफिट है, एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट भी तो एक बेनिफिट है ना उस कम्युनिटी के लिए। तो इसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, इसी को सामने रखकर उन्होंने रिटायर्ड जस्टिस जीडी शर्मा, एक ब्राह्मण है, उनको बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का चेयरमैन यहां बना दिया और आरएसएस हेडक्वार्टर से जो भी फीडिंग आती थी वो उसके अकॉर्डिंग काम करते थे। उन्होंने क्या किया, एसटी के पैरेलल एक नया एसटी बना दिया, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सारे सब आ गए और ओबीसी में भी उन्होंने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी इंक्लूड करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य घुसेड़ दिए। अब क्या होगा, अब एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ऑटोमेटिकली डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि अब एससी एसटी सिर्फ एससी एसटी की वो कास्ट है नहीं जो एससी एसटी में आती है। अब एसटी 2 में ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है। तो कैसे एफआईआर लगेगी बताइए मुझे? क्योंकि एक्ट ये कहता है कि एक अगर एससी एसटी है तो दूसरी पार्टी नॉन एससी एसटी होनी चाहिए। और एससी एसटी ओबीसी ये जो क्राइटेरिया बना था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अगेंस्ट तो बना था। यही तो थे जो सारा लूट के ले जाते थे, शासन प्रशासन न्यायपालिका मीडिया, सारी धन दौलत सारे साधन संसाधन, तो इनके विरोध में तो एससी एसटी था। तो अल्टीमेटली ये एक साजिश है और इस साजिश में एक बार फिर इस एक्ट को भी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई है। ये कोशिश की गई है कि अब किसी ब्राह्मण के हाथों अगर कोई एससी एसटी मारा भी जाएगा या किसी बच्ची का बलात्कार भी हो जाएगा तो अभी एक्ट फॉर्म में नहीं आएगा, वो भी एक सर्टिफिकेट लेके आ जाएगा, ये देखो जी मेरा भी एसटी है। जैसे कि अभी आपने हाल ही में इलेक्शन में देखा होगा, महाजनों को टिकट मिली एसटी में, ब्राह्मणों को टिकट मिली एसटी में, मिली ना। तो जब वो एमएलए एमपी की टिकटें लेने लग गए हैं तो ये तो छोटी सी बात है। तो सारा जो फायदा होना था, क्योंकि दबी कुचले ये लोग हैं, इनको ऊपर उठाना, मेन स्ट्रीम में लाना मेन मकसद था, तो वो काम अब थोड़ा थोड़ा प्रोसेस में था, अब उसको रोक दिया गया है। अब ये सारे बेनिफिट भी तथाकथित ऊंची जाति के लोग ले जाएंगे। जैसे आपने यूपी बिहार में देखा होगा, 15-15, 20-20 हजार की लिस्ट निकल रही है, ब्राह्मण एससी एसटी के सर्टिफिकेट लेके नौकरियां कर गए, स्कॉलरशिप खा गए, सब लूट के खा गए, उनको मिला कुछ नहीं बेचारों को। हमारे जम्मू कश्मीर में भी कई लोग हैं जिन्होंने जाली सर्टिफिकेट बना के नौकरियां ले ली हैं। अब उन पे कार्रवाई कभी होगी नहीं, क्योंकि शासन उनका, प्रशासन उनका, न्यायपालिका उनकी, मीडिया उनका, देश के साधन संसाधन उनके कब्जे में, सारा कुछ उनके पास है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली एससी एसटी मुंह ताकता रह जाएगा। तो आखिर में मैं एक छोटा सा संदेश एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को देना चाहता हूं, खुदाया सब लोग इकट्ठा हो जाएं। जो मुस्लिम सिख क्रिश्चियन नहीं बने वो बुद्ध के धम्म में आ जाएं। बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखाया, एकजुट हो जाएं और पूरी ताकत से पहले इनसे सत्ता छीने। शासन आपका होगा तो प्रशासन भी आप अपना बना लेंगे, न्यायपालिका अपनी खड़ी कर लेंगे, मीडिया भी अपना खड़ा कर लेंगे, और उसके बाद मैं देखता हूं कौन माई का लाल आंख उठाकर आपकी तरफ देखता है।